दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है परोपकार। मैं कई वर्षों से शहर के प्रसिद्ध शॉपिंग प्लाजा में ऊनी कपड़ों की दुकान चलाता हूँ। मेरा नाम विक्रम मल्होत्रा है। सर्दियों का मौसम मेरे लिए कमाई का समय होता था, पर उस रात ठंड कुछ अलग ही थी। कड़ाके की, चुभने वाली, हड्डियों तक उतर जाने वाली। बाहर बर्फीली हवा चल रही थी, शीशों पर धुंध जम गई थी और राहगीर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते जा रहे थे। मैं दुकान के अंदर बैठा गरम सूप पी रहा था, फिर भी उंगलियां सुन्न पड़ रही थीं। तभी मेरी नज़र शीशे के पार गई। प्लाजा के मुख्य द्वार के पास एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसका चेहरा ठंड से लाल हो चुका था, होठ सूखकर फट रहे थे और पूरा शरीर कांप रहा था। बदन पर फटे पुराने कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल। उसे देखते ही जैसे मेरे भीतर का अतीत जाग गया। मुझे अपना बचपन याद आ गया। वह निर्धनता, वह ठंडी रातें जब हम तीन भाई बहन एक ही कंबल में सिमटकर बैठते थे। मैंने दरवाजा खोला और पुकारा, बेटा इधर आओ। वह घबरा गई, पीछे हटते हुए बोली, अंकल, भैया ने कहा है अजनबियों के पास मत जाना। मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटा यहाँ बहुत लोग हैं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं करेगा। बस अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। थोड़ी देर बाद वह हिम्मत करके अंदर आई। मैंने ब्लोअर की ओर इशारा किया, फिर एक नया स्वेटर, टोपी और मोजे निकालकर उसे पहनाए। उसके हाथ इतने ठंडे थे कि जब मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया तो जैसे ऐसे लगा जैसे बर्फ को छू लिया हो। मैंने उसे सूप और खाना दिया। उसने पहले संकोच किया, फिर ऐसे खाने लगी जैसे कई दिनों से भूखी हो। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया। खाते खाते उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम आर्या है। मैंने मुस्कुराकर सिर पर हाथ रखा और उससे कहा, बेटा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। और वह खाना खाने के बाद चली गई। लेकिन कुछ देर बाद वही बच्ची 6-7 बच्चों को लेकर लौटी। मैंने देखा, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया। लगा कि मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है, पर उन मासूम चेहरों को देखकर दिल पिघल गया। मैंने सबको अंदर बुलाया, एक एक करके सबको स्वेटर पहनाए, टोपी दी, खाना खिलाया। वो बेटी आर्या बोली, अंकल, हमने सोचा अगर आप मुझे अंदर ले सकते हैं तो मेरे दोस्तों को भी तो बचा सकते हैं। मैंने कहा, आज से तुम सब मेरे बच्चे हो। उनके जाने के बाद दुकान में अजीब सी शांति थी। लगा जैसे हवा भी दुआओं से भर गई हो। उस दिन मुझे बहुत सुकून मिला। रात को मैं दुकान बंद करके घर चला गया, पर मन में वही बच्चे घूमते रहे। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई, मुख्य शॉपिंग प्लाजा में भीषण आग लग गई है। मेरा दिल बैठ गया। मैं तुरंत मोटरसाइकिल लेकर दौड़ा। जब पहुंचा तो दृश्य भयावह था। चारों ओर धुआं, आग की लपटें, चीख पुकार, इधर उधर भागते दौड़ते लोग। कई दुकानें जल चुकी थीं। कांपते कदमों से मैं अपनी मंजिल की ओर भागा। मेरी दुकान का शटर काला पड़ चुका था, पर अंदर सब सुरक्षित था। मैं हैरान था कि आखिर कैसे हो सकता है। तभी पीछे से आवाज आई, अंकल। मैंने मुड़कर देखा। वही बच्ची आर्या और उसके साथी बच्चे। उनके चेहरों पर कालिख लगी थी। आर्या बोली, जब आग लगी तो हम पास ही थे, हमें पता था आपकी दुकान कहाँ है। हमने पीछे के नल से पानी भर भर कर आग को यहाँ तक आने से रोका। मैं स्तब्ध रह गया। लेकिन तभी एक और बड़ा मोड़ सामने आया। प्लाजा का एक सुरक्षा गार्ड भागता हुआ आया और बोला, आपकी दुकान के पीछे वाले स्टोर रूम में एक छोटा बच्चा फंसा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मेरा 10 साल का बेटा आरव, जो उस दिन जिद करके मेरे साथ दुकान आया था और पीछे के कमरे में वीडियो गेम खेल रहा था, मैं उसे घर ले जाना भूल गया था। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि उसको भी साथ में ले जाना है। मेरी सांसें रुक गईं। मैं दौड़कर पीछे गया, पर धुआं बहुत था। अंदर जाना असंभव लग रहा था। तभी मैंने देखा, वे बच्चे जिन्हें मैंने कुछ घंटे पहले स्वेटर पहनाए थे, बिना डरे अंदर की ओर बढ़ रहे थे। और मैंने उनको रोका तो मुझसे बोले, अंकल हम छोटे हैं, नीचे झुककर जा सकते हैं, एक लड़के ने कहा। मैंने उन्हें रोकना चाहा, पर वे फुर्ती से धुएं में घुस गए। कुछ ही क्षणों बाद 2 बच्चे आरव को सहारा देकर बाहर ला रहे थे। वह धुएं की वजह से खांस रहा था, पर सुरक्षित था। मैंने उसे सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, अंकल आपने हमें ठंड से बचाया था ना, आज हमें आपकी बारी बचाने की थी। उस क्षण मुझे समझ आया, मैंने जिन बच्चों को दया समझकर मदद की थी, वे किसी साधारण बच्चे की तरह नहीं थे। वे जैसे ईश्वर के दूत थे। आग बुझने के बाद फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। अधिकतर दुकानें जल गईं, पर मेरी दुकान तक आग इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि पीछे से लगातार पानी डाला गया था। मैंने बच्चों को गले से लगा लिया और उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ रहते हो? छोटी बेटी आर्या ने दूर झुग्गियों की ओर इशारा किया। अगले ही दिन मैंने एक निर्णय लिया। मैंने अपनी दुकान के एक हिस्से को स्थायी रूप से निःशुल्क सेवा काउंटर बना दिया। वहां हर सर्दी में जरूरतमंद बच्चों के लिए कपड़े रखे जाते। कुछ महीनों बाद एक और चमत्कार हुआ। एक बड़े उद्योगपति जो उस आग के समय प्लाजा में फंसे थे और बच्चों की बहादुरी देख चुके थे, उन्होंने मेरी दुकान में निवेश किया। मेरा व्यापार दोगुना हो गया। लेकिन सच कहूं तो उस रात जो मिला वह लाभ से कहीं बड़ा था। मुझे समझ आ गया, परोपकार सौदा नहीं होता, वह बीज होता है। और जब समय आता है, वही बीज बरगद बनकर हमें आंधियों से बचा लेता है। आज भी जब ठंडी हवा चलती है और कोई कांपता हुआ बच्चा दिखता है, मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ मानवता में किया गया हर छोटा कार्य कभी ना कभी जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनकर लौटता है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।